कौन सा कानून है कि जुर्म बेटा करेगा तो उसके बदले में 24 घंटे के अंदर एक बुलडोज़र आएगा और आपका पूरा घर बुलडोज़र से तोड़ दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट अक्षय समर सर। तो क्या बात है सर, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुलडोज़रबाजी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है कि जुर्म करता है बेटा, उसके बाद में अगले दिन पूरा का पूरा परिवार जिस मकान में रहता था उसे बुलडोज़र से निस्तनाबूद कर दिया जाता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये दोनों राज्यों में कानून का जो राज है वो ख़त्म हो चुका है। एक तरीके से माफिया राज शुरू है, गुंडा राज शुरू है। क्या कोई कानून है ऐसा? ये ऐसा कोई कानून नहीं है। जो भी आपको करना है इट हैज़ टू बी उसका प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। अगर आप किसी के घर में कोई अगर गैर कानूनन है, अगर उसने सैंक्शन नहीं किया है तो आप उसको क्या नोटिस दे रहे हो, और अगर आप जा रहे हो वहाँ पे कोई चीज़ तोड़ने के लिए तो आप सिर्फ वही घर क्यों तोड़ रहे हो? उसके पूरे मोहल्ले में कितने घर वैसे इल्लीगल है वो आपने देखा क्या? फिर हर घर टूटना चाहिए। जो विदाउट सैंक्शन वहाँ पे घर है, अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हो, किसी के ऊपर बुलडोज़र की कार्रवाई कर रहे हो कि भाई ये व्यक्ति का इसने गैर कानूनी तरीके से ये घर बनाया, तो क्या फिर आपको सिर्फ वही घर दिख रहा है? उसके आजू बाजू में जितने मकान है वो मकान क्या पूरी तरह से लीगल है? क्या उस हर मकान का पूरा प्रॉपर सैंक्शन है? ये एक तरीके से एक दोनों राज्यों में, चाहे वो यूपी हो और चाहे वो अभी ये जो नया अडॉप्ट इन्होंने कर लिया मामा ने मध्य प्रदेश में, ये एक तरीके से एक खौफ की राजनीति करने की कोशिश में लग गए। और इसमें टारगेट जो किया जाता है, जनरल टारगेट, वो किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी को। अब हो जाता है ऐसा कि कभी कभी जो हमेशा अगर आप मुस्लिम को टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हिंदू के ऊपर भी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर जब उनको ये दिखाना होता है कि नहीं भैया हमने हिंदू के ऊपर भी एक्शन लिया। क्योंकि इस केस में जो केस हुआ अभी परवेश शुक्ला का, इस केस में अभी आने वाले समय में चुनाव है और आपने एक पूरे आदिवासी कम्युनिटी के ऊपर बहुत ही गलत जो कृत्य किया है, और वो कृत्य एक भाजपा के एमएलए के रिप्रेजेंटेटिव ने किया है, जिसका बाकायदा कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। कई भाजपा के नेताओं के साथ में उसके फोटो वायरल हुए हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव था उस भाजपा के मंत्री का, एमएलए का। तो क्योंकि अब उसके ऊपर कोई रिपरकेशन नहीं आए और उसका चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं हो, इसलिए आनंद फानंद में ये गैर कानूनी तरीके से उसका घर तोड़ा गया। हर डिमोलिशन इस तरीके का गैर कानूनी है। जो भी डिमोलिशन विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर किया गया है, जो कि हर केस में वैसे ही है, एक भी केस में प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया नहीं गया है। मैं ये कहता हूं कि क्या प्रशासन की नींद तभी जागती है जब वो गंदा वीडियो सामने आया? उसके पहले कहाँ गया था प्रशासन? उसके पहले क्यों नहीं उसको नोटिस दिया गया? और अगर वही घर तोड़ना था तो बाजू वाले लोगों के घरों का इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ क्या पूरे मोहल्ले में उसी का ही इल्लीगल था क्या? ये जो बस्तियां होती है, कई ऐसे एरिया है जहाँ पे तो पूरी की पूरी बस्तियां इल्लीगल है, तो जाके आप गली में जाके फिर वही घर आइडेंटिफाई करके वही घर तोड़ते हो, आपको बाकी नज़र नहीं आता क्या? और इसके ऊपर कोर्टों ने भी कई बार बोला हुआ है, कोर्ट्स ने कई बार बोला हुआ है, पर ये लोग अपने जो एक सत्ता के मगरूरी में इतने चूर हो गए कि अब इनको कोर्ट वगैरह कोई मायने नहीं रख रहा। ये
इस तरीके से इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि जब तक आम जनता जो है ना, जब तक आम जनता इनको घर में नहीं बिठाएगी, सबक नहीं सिखाएगी, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और यही हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक में भी यही चीज़ करने की कोशिश की गई। आप वीडियोस देखिए प्रधानमंत्री की, वहाँ पे जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जिस तरीके से आप धर्म को राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हो और पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो, ये जनता अभी समझ में आ गई है, समझ में आ गया जनता को कि भाई हमको ये ज़बरदस्ती लड़ा के हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमको दे कुछ भी नहीं रहे। हमारा आर्थिक शोषण करके हमको एक दूसरे से लड़ा के ये हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह यही हो रहा है। इसके पहले के सभी इलेक्शंस इन्होंने इसी तरीके से जीते हैं। मेरिट्स के ऊपर क्या किया है?